अंगनवाड़ी और स्कूल मिश्रण नहीं मार्गदर्शिका जारी करा जाउछि। सीधा सड़क आपण को कार्यक्रम को नहीं जाउछु। शिक्षयित्री और शिक्षकगण, अन्य दोनों विभागों के अधिकारी मित्रगण, इस सेक्टर से जुड़े हुए अनेक समाजसेवी मित्रगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आज की इस कार्यक्रम के लिए महिला और बाल विकास विभाग को और शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं। अन्नपूर्णा जी ने इसके बारे में उल्लेख किया ही है, फिर मैं उसको दोहराता हूं। आज से 4 साल पहले हम दोनों शिक्षा विभाग में पहुंचे। अन्नपूर्णा जी हमारे शिक्षा राज्य मंत्री की भूमिका में आई। तब से हमारे बीच में जो कामकाज बंटवारा हुई, स्कूल शिक्षा वो दिखती थी, और स्कूल शिक्षा में विशेष करके ईसीसी के बारे में और निपुण भारत के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान दे, इनकी दायित्व था। तब हम लोगों ने मिलकर तय किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की बच्चों के बारे में ईसीसी में 2 विभागों को, प्रैक्टिकली 3 विभागों की इसमें दायित्व है। महिला और शिशु विभाग के, शिशु विकास विभाग के साथ मिलकर उन दिनों में उन्होंने कुछ अध्ययन किया था। एक प्रयास हुई थी, एक सामूहिक कुछ स्ट्रैटेजी बने। ये संजोग, सुखद संजोग देखिए, आज स्वयं उस विभाग के प्रमुख मंत्री की भूमिका में काम कर रही है। लेकिन आज मैं इसको इसीलिए 2021 को याद दिलाया, सरकारें ऐसे होती हैं। बाएं और दाहिने हाथ बच्चों को ठीक से आदर करे, उसके लिए भी 4 साल लगती है। हम दोनों, और मैं थोड़ा हड़बड़ी में दिखा नहीं, मैं ये को लोकेशन शायद अच्छा शब्द नहीं है। लोकेशन तो आपके पास 14 लाख है, हमारे पास प्राइमरी स्कूल 9 लाख है। दोनों मिलके अभी लगभग 4.5 लाख में को लोकेशन हो गया है। इसके अलावा प्ले स्कूल्स भी है। उसके अलावा कई सारे बच्चे आते ही नहीं। ये हमारी अनुभव है देश में। इसलिए इसको को लोकेशन की बजाय अगर को प्रोग्राम, को स्ट्रैटेजी, जॉइंट स्ट्रैटेजी कहते तो थोड़ा और पर्याप्त होगा। लेकिन फिर भी आज हम दोनों विभागों ने मिलके एक राज्यों को एक सहायता करने के लिए, क्योंकि सारे इसकी इम्प्लीमेंटेशन राज्य ही करेंगे। हम दोनों पॉलिसी की डिपार्टमेंट है। हम इधर से जो नीति निर्धारण करेंगे, राज्य उसको क्रियान्वयन करेगा। अभी संजय जी ने जो मेरे को सूचना दिया, 36 में से हम लोगों ने कुछ महीने पहले दोनों विभाग की ओर से सचिव स्तर पे हम दोनों ने एक जॉइंट सर्कुलर निकाला था कि क्या क्या करनी चाहिए। तब भी हमने कहा था कि हम एक गाइडलाइन देंगे, आपको काम मिलके करनी चाहिए, एक व्यापक चर्चा करके गाइडलाइन देंगे, ये तय हुई थी। आज 36 में से 31 राज्यों ने और केंद्र शासित इकाई ने इसकी अपने अपने राज्यों में जॉइंट सर्कुलर निकाला है, जॉइंट जियो निकाला है, जिसमें सूचना है कि हम मिलके काम करेंगे। क्योंकि इस बीच में अनेक चर्चा भी हुई, अनेक शंकाएं में भी आई कि क्या आंगनबाड़ी विभाग को शिक्षा विभाग अख्तियार कर लेगी। इससे लेके कई प्रकार की भ्रांति हुई। लेकिन हम लोगों ने डे 1 से हमारी स्पष्टता थी, दोनों की स्पष्टता थी, दोनों मिलके हमारे देश में जो दायित्व है, उस दायित्व की संख्या थोड़ा मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने इसलिए कहा कि इसमें 3 विभाग जुड़ा हुआ है। वास्तविक इसमें से स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है। जो मैंडेट है, एनईपी कहिए और प्री एनईपी कहिए, या इस विषय में जब भी सरकार ने चिंता किया है, उसमें से 3 विभाग से संबंधित काम आती है। हमारी देश में आज गर्भधारण करने वाले और नवजात शिशु के साथ जो माता जुड़ते हैं, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, इनकी संख्या हमारे देश में आज के दिनों में लगभग 1.25 करोड़ है। 0 से 3 साल तक, 0 से 3 साल तक हमारे देश में 4.25 करोड़ बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली, इधर उधर थोड़ा हो सकता है। ये दोनों इलाका में हेल्थ और WCD दोनों की कुछ ना कुछ भूमिका है। आज हमारे देश में लगभग बर्थ रजिस्ट्रेशन 100% हो गया है, ऐसा एक मेरा धारणा है।
ऐसे कोई बालक और कोई बालिका नहीं छूटती है जो अपने स्थानीय सब सेंटर में जाके प्रेगनेंसी की पहले, डिलीवरी के समय, नहीं तो थोड़ा तुरंत डिलीवरी के बाद जाके हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। लगभग 100% रजिस्ट्रेशन हो पाती है। हमारी संबंध WCD की माता की एडोलेसेंट एज से शुरू होती है। धीरे धीरे आगे जब प्रेगनेंसी आती है, गर्भधारण माँ करती है, कोई ना कोई हमारे दीदी उनके घर में पहुंच ही जाता है। पहुंच के उनकी देखभाल करना, उनकी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, यानी बच्चे की स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता हम कर ही लेते हैं। फिर 0 से 6 महीना तक कभी हम माँ के माध्यम से बच्चे की चिंता करते ही हैं। फिर 6 महीने से आगे 3 साल तक, जिनकी संख्या मैंने कहा 0 से 3 4.25 बच्चे हैं। फिर आगे 3 से 6 के अंदर हमारे देश में लगभग 4 करोड़ 30 लाख बच्चे, अभी 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है। स्कूल में जो पहले से ही लगभग 3 लाख को लोकेटेड स्कूल था, आंगनबाड़ी जिसमें आंगनबाड़ी पहले से ही था, फंक्शनिंग अलग अलग था लेकिन एक परिसर में था। और कुछ बच्चे पहले 5 में जाते थे, NEP ने कहा कि 6 साल से जाएंगे बच्चे स्कूल में, लेकिन 5 तक भी स्कूल में जाते थे। इसे थोड़ा ओवरलैपिंग करते हुए 1.20 बच्चे, यूनिक बच्चे अभी स्कूल की कैटेगरी में है। प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले स्कूल है शहरों में, इसमें लगभग जो अनुमानिक संख्या है, मलिक जी कह रहे थे, अनुमानिक संख्या उसकी है लगभग 1 करोड़। ये मिला है तो आज हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में यानी प्रेग्नेंट मदर से लेके, पहले प्रेग्नेंट मदर की 1.25 तो मदर को ही गिनेंगे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, ये 1 करोड़ 25 लाख जिसकी संबंध सीधा उस शिशु से है, इसकी संख्या 12 करोड़ है। उसके अलावा लगभग और 3 से 4 करोड़, 4 से 5 करोड़ बच्चे जो किसी ना किसी कारण, जो अगर हम बार्थ रेट को अगर कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन की ईयर ऑन ईयर बार्थ नंबर को हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको 0 से हम 6 की कैलकुलेशन करेंगे, हमारी आइडियली बच्चे होनी चाहिए 16 करोड़, 17 करोड़ ऐसे कुछ बच्चे होनी चाहिए। पॉपुलेशन जनगणना 2011 की रेफरेंस हम करते हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके जो एक्सपर्ट्स ने नंबर निकालते हैं 16-17 करोड़ होगा। मैं इसीलिए उसको पहले उल्लेख कर रहा हूं कि इसके अर्थ हमारी दायित्व में 17 करोड़ नागरिक है, 17 करोड़ लोगों की देखभाल, हेल्थ, WCD और एजुकेशन, ये तीनों के दायित्व इन 17 करोड़ बच्चों की और माताओं की साथ जुड़ी हुई है। काम क्या करना मैं आपके सामने उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं मानता हूं। इसके लिए हमने अलग अलग, अभी भी हेल्थ को कभी एक स्टेज पे, मैंने दोनों सचिवों से अपेक्षा करता हूं, हेल्थ सेक्रेटरी महोदय को आपके साथ जुड़ के आप तीनों लोग देश में इसमें उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनानी पड़ेगी, किसने क्या काम करना है। हमारी देश में अगर हम डेवलप्ड कंट्री होंगे तब हम ये कहेंगे हमारी बीच में 4-5 करोड़ बच्चे हैं जिनके बारे में हमें बहुत स्पष्टता नहीं है। ये व्यवस्था शायद बहुत उचित व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले दशकों के अंदर, एक डिकेड्स के अंदर, आने वाले 10 साल, 22 साल की पहला 10 साल में हमें कम से कम हमारी गर्भधारण से लेके 6 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कहीं ना कहीं गिनती में आए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आए, उनकी न्यूट्रिशन, इनकी स्वास्थ्य, उनकी एजुकेशन, ये तीनों विषय में हम पर्याप्त ध्यान दें, ये हमारी दायित्व बनती है। इसकी कॉमन स्ट्रैटेजी, कॉमन प्रोग्राम हम बनाएं, ये तो शुरुआत है। शुरुआत में आप सबको मैं बधाई देता हूं। कम से कम इस गाइडलाइन जॉइंट सर्कुलर, उसकी लॉजिकल स्टेप हमने एक कदम आगे गया। कॉमन गाइडलाइन को लोकेशन के नाम पे हम लोगों ने आज निकाला, क्या क्या काम होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसे कैसे हम उसको कार्य करेंगे, उसके बारे में हमने लिखा है। मित्रों, मैं जब आगे थोड़ा 1-2 विषय आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो आने वाले 25, 30, 40 साल कैसे होगा। जो बच्चा आज 6 महीने की है, आने वाले 22 साल में वो 23 साल के अंदर जा रहा होगा। शायद तब
उस समय की जो लीडरशिप रहेगी, लीडरशिप यानी सोशल लीडरशिप, लीडरशिप यानी बिजनेस लीडरशिप, लीडरशिप यानी एकेडमिक लीडरशिप, लीडरशिप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना, ये सारे के लीडरशिप जो जाएगा आने वाले 2047 में, वो आज जन्म हो गया है, नहीं तो होने वाला है। जिसकी उम्र आज 5 हो गया है तो वो और एक स्टेप ऊपर रहेगा। जिसकी उम्र अभी 6 हो गया है, कम से कम 1 साल हमारी दायित्व अभी भी है, हमारी दोनों की दायित्व में है। 6 साल में जो बच्चा है वो आने वाले 22 साल के बाद वो हो जाएगा 28 का, शायद तो ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में जा सकता है, जाएगा ही। तब हमारी दायित्व क्या अब हम समझे, विकसित भारत की लक्ष्य तब पूरा होगा जब ये सारे बच्चों की विदाउट मिस, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम अभी टेंटेटिव हिसाब करेंगे, हम आने वाले दिनों में भारत की 100% गर्भवती माता और आने वाले नवजात शिशु और स्कूल गोइंग, प्री स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की 100% चिंता करेंगे, तब जाके हम उसको पूरा कर पाएंगे। इसमें कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है। राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले प्रोग्राम होगा, भारत सरकार उसकी गाइडलाइन देगी, थोड़ा बहुत फंडिंग भी देगी। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों की है, इसमें मानधन की भी विषय है, इसमें कॉम्पिटेंसी की विषय है, उसमें नॉलेज की भी विषय है। मैं 2-3 चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं अभी पूछ रहा था आंगनबाड़ी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, दीदी बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन, कभी ये जो आपकी शब्द लगाते हो दीदी वर्कर, ये वर्कर वाला शब्द कभी आप सोच समझ के थोड़ा उठा ही दोगे तो अच्छा ही होगा। ये वर्कर हमारी समझ की बाहर आती है, दीदी तो है ना, जिस राज्य में जो दीदी की पर्यायवाची उसी को लगा दो। वर्कर क्या होता है, कोई सम्मान की बात नहीं वार्कर से जुड़ती है, हमें इसको आदर के साथ अपनाना चाहिए, इसके बारे में कभी सोचनी चाहिए। ये अभी मैंने सोचा कि आंगनबाड़ी दीदियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने सही मायने में उसको 12वीं रखा है। अच्छी काम क्या, मेरे तो मैं जानता हूं उसमें से बहुत सारे ग्रेजुएट भी होंगे, उनमें सारे सब दीदी लोग स्वीकृति दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पीजी भी किए होंगे। हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर यहाँ बैठे उनमें से आपके वहां तो आपकी 1-2 पीएचडी वाले भी होंगे। हमारी इसमें से और बहुत सारे लोग बाई कंपल्सन नहीं आते हैं। मैं बहुत आपको जो मैं समाज में घूमता हूँ, आंगनबाड़ी दीदियों को मिलता हूँ या मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मिलता हूँ, जब उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछता हूँ, जब मेरे को कोई पीएचडी मिलता है, कोई मेरे को एमए मिलता है, एमएससी मिलता है, मैं थोड़ा आगे उनको पूछता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। मैं 75% मेरा अनुभव है बाई चॉइस आए हैं।